तो क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? हमारी संवाददाता निधिश्री पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे निधिश्री के पास चलते हैं। निधि, चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के मायने क्या होंगे? क्या इससे नीतीश कुमार की सिरदर्दी बढ़ेगी, तेजस्वी यादव को चैलेंज मिलेगा, और क्या बिहार की सरकार में चिराग पासवान अपना कोई रोल देखना चाहते हैं? क्या उनके सपने किसी बड़ी कुर्सी की तरफ भी हैं, और क्या बीजेपी उनको इतनी सीटें देगी कि वो इस सपने को देख पाए? देखिए विशाल, इसमें कई बातें हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि चिराग पासवान ने आज, जब से वो राजनीति में है, जब से 2014 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था लोकसभा, उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद से ही लगातार चिराग केंद्र की राजनीति उन्होंने की है। और उनके पिता, इससे पहले अगर चलेंगे तो उनके पिता रामविलास पासवान भी केंद्र की राजनीति में ही रहे, शुरुआत से लेकर जब वो गुजरे उस वक्त तक। चिराग पासवान पिछले 2 साल से देख लें तो या यूं कह लीजिए, थोड़ा और पीछे चलते हैं, पिछला जब विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था अलग होकर के, उस वक्त से ही चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें कर रहे हैं, लगातार जाते हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। और इस वक्त आज की तारीख में जब वो मंत्री बने हैं पहली बार, केंद्रीय मंत्री, तो एक बड़ा कद उनके पास है। लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान खुले तौर पर, खुले मन से कई बार वो कहते हैं कि बिहार की राजनीति उन्हें पुकार रही है और वो बिहार आकर के बिहार की जनता के लिए बातचीत करना चाहते हैं। एक बात तो तय है कि एलजेपी में अगर चिराग पासवान जो चाह लेंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई बड़ा ऐसा नेता है नहीं, क्षेत्रीय दल है एलजेपी, और ऐसे में चिराग पासवान जो तय करेंगे वही सर्वसम्मति का फैसला होगा। हालांकि औपचारिक तौर पर उनकी पार्टी के कई लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि हमने सर्वे कराया है और सर्वे में लोग कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि वो बिहार आकर के बिहार में रहकर बिहार की बात करें। तो तमाम बातें कही जा रही है। चिराग पासवान की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टता नहीं आई है कि क्या इस बार वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि एक बात तो तय है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उसके बाद से ही इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि क्या सीट शेयरिंग में वो इस मजबूत पोजीशन तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस वक्त एनडीए में वो सबसे ज़्यादा सहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि एनडीए ये तय कर चुका है कि इस बार अगर कोई चुनाव इस बार लड़ा जाएगा तो वो सीएम एक सवाल ये है कि चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए कितनी सीटें चुनाव लड़ने के लिए दे सकती है विधानसभा चुनाव में? इसको लेकर क्या चर्चाएं हैं बिहार में? देखिए, पिछली बार अगर पिछले चुनाव की अगर बात कर ले, इसके लिए 2020 विधानसभा चुनाव की, तो उस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी अलग होकर चुनाव लड़ी थी और एक सीट उनकी पार्टी से उनकी पार्टी ने जीत हासिल की थी। हालांकि वो भी बीजेपी के साथ हो लिए थे। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी की पूरी कोशिश है कि उनको ज़्यादा सीटें मिले, और वो ज़्यादा सीटें कितनी होगी ये तय होगा। हालांकि जो मेरी जानकारी है, चिराग पासवान की पार्टी जो है वो 15 से ज़्यादा सीटें मांग रही है। कितने पर तय हो पाता है ये भी देखना होगा। पिछले दिनों जब उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी तो ये भी इशारा उनको किया गया कि जो भी तय होगा, चिराग पासवान कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये जेडीयू तय नहीं करेगी, बीजेपी के कोटे से ही उनको सीट दी जाएगी। कितनी सीटें उनको मिलती है ये देखना होगा।